हेलो 7th क्लास स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने चैप्टर सेकेंड दादी माँ का स्टडी किया था हिंदी में। तो आज हिंदी के वीडियो पार्ट सेकेंड में हम इसी दादी माँ चैप्टर के प्रश्न और उत्तर दोनों की चर्चा करेंगे। आज जैसे कि आपको मालूम है, दादी माँ पाठ की जो लेखक है शिव प्रसाद सिंह जी है, और दादी माँ के व्यक्तित्व के बारे में और लेखक ने जिस प्रकार से कहानी में अपने विचार बताए हैं दादी माँ के प्रति, उस चैप्टर के बारे में जान करके हम प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। तो लेखक को किन किन बातों की याद आ जाती है? लेखक को जब मालूम हुआ कि दादी माँ की मृत्यु हुई तो उसके सामने दादी माँ की सभी यादें सजीव हो उठी, अर्थात मानो कि वह अभी भी है, अभी भी वो चीज़ें हैं। साथ ही उसे अपने बचपन की स्मृतियाँ अर्थात बचपन की यादें, गंधपूर्ण जाग भरे जलाशयों में कूदना, वे जलाशय जो जल से भरे हैं, कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा गाए जाने वाले गीत और अभिनय के समय चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाना, रामी चाची की घटना, पिताजी के मुश्किल में होने पर उन्हें सोने का कंगन देना, ये सभी चीज़ें जो है लेखक को याद आती है। इसके बाद में प्रश्न नंबर दूसरा, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? दादा की मृत्यु के पश्चात अर्थात मृत्यु के बाद लेखक की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। लेखक के घर की आर्थिक स्थिति इसलिए खराब हो गई थी क्योंकि पिताजी व भैया ने धन का सही उपयोग नहीं किया था, गलत मित्रों की संगति में सारा धन नष्ट कर डाला और इसके अलावा पिताजी ने दादा की श्राद्ध में दादी के मना करने पर भी अपार संपत्ति उधार लेकर, मतलब बहुत सारा कर्जा लेकर के खर्चा और कर दिया, जबकि दादी माँ ने मना किया था। प्रश्न नंबर तीसरा, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? तो उत्तर है दादी माँ का सेवा भाव जो लेखक की है बुखार आने पर किया करती थी। संरक्षण अर्थात लेखक में उसके ममेरे भाई को बचाया। संरक्षण, परोपकारी, जिस प्रकार से रामी की जो चाची है, धन्नो चाची है, और उनका सारा कर्जा माफ़ कर दिया और बेटी के लिए क्या किया, 10 रुपये शगुन के भी दे कर के आई थी। सरल, परोपकारी व सरल स्वभाव आदि का पक्ष हमें सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इन्हीं के कारण ही वे दूसरों का मन जीतने में सदा सफल रही। कठोर स्वभाव की भी थी, लेकिन इसके अलावा वे इन सभी गुणों को रखती थी। ये सभी गुण उनमें विद्यमान थे, जिसके कारण सभी लोगों का मन वह जीत लेती थी। लेखक के बीमार होने पर दादी माँ द्वारा उसकी सेवा करना, रामी चाची की बेटी की शादी पर उसके घर जाकर उसकी सहायता करना, वे पिछला कर्जा जिसको ऋण कहा जाता है, ऋण माफ़ करना, पिताजी की आर्थिक तंगी देखकर दादा की निशानी का जो प्रतीक आखिरी निशानी, उसकी सोने का कंगन दे देना आदि दर्शाता है कि दूसरों की सहायता करना वे अपने जीवन का कर्तव्य समझती थी। आगे दे रखा है कि आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है, लिखिए। क्वार में न अधिक गर्मी होती है न अधिक सर्दी। आषाढ़ में भयानक गर्मी व कभी कुछ वर्षा होती है। माघ महीने में अत्यधिक सर्दी रहती है। आप सभी को हिंदी महीनों के नाम याद होंगे कि
किस प्रकार से माघ का महीना जो होता है जनवरी, आधा जनवरी और आधा फरवरी, इसमें अत्यधिक सर्दी रहती है। आषाढ़ आप जानेंगे, सावन भादो अर्थात जुलाई का जो महीना होता है आषाढ़ के नाम से, जो आधा जून और जुलाई, ये कहलाता भयानक गर्मी और कुछ वर्षा। और क्वार का महीना जो होता है उसमें ना अधिक गर्मी होती है ना अधिक सर्दी होती है। आपने अगला प्रश्न दे रखा है कि मौसम की अपनी अपनी बातें होती है, लेकिन इस कथन के अनुसार बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती है। सर्दी, गर्मी, बरसात, 3 मौसम मुख्य रूप से माने जाते हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात। सर्दी के मौसम में अधिक ठंड पड़ती है, लोग गर्म पेय पीना पसंद करते हैं। फलों में सेब, अमरूद, केले, अंगूर तथा सब्जियों में पालक, बथुआ, सरसों, मटर, फूल गोभी, बंद गोभी, मूली आदि अधिक मात्रा में मिलती है। हरी पत्तेदार सब्जियां भी। गर्मी के मौसम में अधिक गर्मी पड़ती है। गर्म पेय के स्थान पर ठंडे पेय रहते हैं, जैसे फलों में खरबूजे, तरबूजे, लीची, आम, सब्जियों में भिंडी, टिंडा, तोरई, घिया, कटहल, खीरा, ककड़ी आदि अधिक मिलते हैं। बरसात के मौसम में अत्यधिक वर्षा होती है। फलों में कई किस्म के आम, आलू बुखारा, खुरमानी नामक फल व सब्जियों में पालक, फलियां, बैंगन, करेले, कमल, ककड़ी आदि मिलते हैं। इनके साथ गर्मी के मौसम वाले फल व सब्जियां भी बराबर मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। इस प्रकार हम देखेंगे पहला प्रश्न जो प्रश्न दे रखा है। अगला प्रश्न, कहानी में कई बार ऋण लेने की बात हमने पढ़ी है। अनुमान लगाइए कि किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता है, अर्थात कर्जा लेना पड़ता होगा, और यह उन्हें कहाँ से मिलता होगा। बड़ों से बातचीत कर इस विषय में लिखिए। ऐसा है कि इसमें सभी विद्यार्थी है अपने विचार लिखिए। किस प्रकार से आपको इन्हें विचारों को लिखने हैं। आपको इस तरह के प्रसंग दिए जा सकते हैं, जैसा कि उत्तर के रूप में देखिए, गांव के लोगों को निम्न परिस्थितियों में ऋण लेना पड़ता है। पहला तो फसलें किसी भी वजह से नष्ट हो जाने पर दूसरी फसल उगाने के लिए ऋण लेना पड़ता है। शादी ब्याह के समय लेना पड़ता है। बच्चे का नामकरण, संस्कार व किसी अन्य समारोह हेतु, मृत्यु भोज हेतु, जो एक बहुत ही कुरीति चली आ रही है कि गरीब से गरीब भी है, व्यक्ति भी है, तो मृत्यु भोज सारे गांव को कराना पड़ता है। वह अपने खुद के खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन दूसरों के खाने के लिए, पूरे गांव के लिए मृत्यु भोज का आयोजन के लिए उसे मजबूरन कर्जा ही लेना पड़ता है। घर आदि बनवाने हेतु, कभी कभार किसी बच्चे की उच्च शिक्षा हेतु भी लेना पड़ता है। पशु खरीदने हेतु, ये सबसे ज़्यादा लिया जाने वाला ऋण है कि पशु खरीदने के लिए भी ऋण लिया जाता है। यह ऋण उन्हें गांव के जमींदारों और साहूकारों से मिलता होगा, क्योंकि गांव में सबसे ज़्यादातर जमींदार और साहूकार हमें मिलते हैं। यदि आज के संदर्भ में ले तो गाँव वासियों को ऐसे ऋण सरकारी समितियों व बैंकों द्वारा भी मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त अपने घरों में भी चर्चा कीजिए। आप हो सकता है किसी और भी माध्यम से उन्हें कर्जा मिलता हो, लेकिन पहले जो जमींदारों और साहूकारों से कर्ज लिया जाता था, आजकल वही कर्जा हम सहकारी जो समितियां और बैंक गांव-गांव तक पहुंच चुके हैं, उनके द्वारा भी यह ऋण दिया जाता है। तो इस प्रकार प्रश्नोत्तरों की पार्ट 2 की प्रश्नोत्तरों की चर्चा हुई, और आप इन प्रश्नोत्तरों को याद करिए। यह वीडियो पार्ट 2 हिंदी का पार्ट 2 आपका कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है।